अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखिए, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है। थैंक यू सो मच जी, कमेंट करने का बहुत शुक्रिया। और सबके लिए दुआ करें, जहाँ कोई बीमार है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी बीमारी को शिफा में बदल दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और मेरी सिस्टर के लिए खुसूसी आपने दुआ करनी है। हफ्ते वाले दिन उनका ऑपरेशन है, अल्लाह ताला कामयाबी दे। और कोई ऐसी कोई ना चीज़ हो जहाँ कोई आगे तकलीफ़ बढ़े। अल्लाह ताला सब बीमारों को शिफाए कामला दे। सिस्टर समीना अनवर को और मेरी सिस्टर को, हम सब को अल्लाह पाक जहाँ कोई बीमार है अस्पतालों में, घरों में, शिफाए कामला दे, आमीन सुमा आमीन। दो जी आ गए हम लोग। तो आज थोड़ा सा ना मैं बात करूँगी। पहले तो मैंने ये आया कि सारी फैमिली सुन के ना परेशान हो गई। अच्छा, बाद में पता चला कि ये जो स्मोक की वजह से ना हुमैरा बता रही है कि एक्सीडेंट हुआ है और काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हुआ है। तो इस वजह से हमारी पूरी फैमिली वो ना परेशान होगी। अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला माफ़ करे। मैंने समझा इनके कोई फैमिली में कोई मसला हुआ जिस वजह से ये लोग इतना परेशान हुए। वो तो हकीकतन बात है जबकि बंदा सुनता है। और इन दिनों में पहले मतलब रोक दिया जाता है कि धुंध हो, स्मोक हो के गैर मतलब अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल भी आप सफ़र ना करें, बल्कि मोटरवे बंद कर दी जाती है। तो ये है कि क्योंकि हादसे बनते हैं, ऐसे होते हैं। बल्कि पाशा मुझे आज बता रहा था कि शायद कोई नया कानून पास होने जा रहा है कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी में शायद अब शादियां कैंसिल हो जाएंगी, नहीं होने देंगे। क्योंकि इनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा जब गाड़ियां होती हैं तो धुआं और धुएं की वजह से मौसम जो है कहते ज़्यादा हैं आलूदा होता हाँ है। जी, अबरलूद हो जाता है। तो इस वजह से ना इन दिनों में, बल्कि एक और रूल पास हो रहा है कि कॉलेजेस या प्राइवेट कॉलेज या स्कूल या जो भी है तो उनको कन्वेंस भी शायद जो गवर्नमेंट स्कूल है, कॉलेज है, उनको कॉलेज वाले देंगे। और ये जो है प्राइवेट वाले हैं वो खुद अपनी कन्वेंस का करेंगे इंतज़ाम। क्योंकि हर बंदा जो गाड़ी लेके आता है ना, मतलब एक ही गाड़ी में सारे हाँ बच्चे आ जी। जाएं। ये अब देखें, अभी तक तो ये बात चल रही है, अब क्या कानून पास होता है। तो जिस तरह बाहर के मुल्कों में होता है ना, एक बस आती है तो वहाँ से बच्चे उठाती है और स्कूलों में लेके जाती है। तो ऐसा रूल कोई पास होने जा रहा है, अल्लाह पाक करे ऐसा हो जाए। तो ये है कि फिर थोड़ा सा अगर जिस तरह ये हमारा लाहौर क्या बल्कि कह रहे हैं पूरे पंजाब में स्मोक बहुत ज़्यादा है और काफ़ी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं और लोग बीमार हो रहे हैं। तो वो तो होगी ये बात। अगली बात है, किसी बीमारी का नाम लेके किसी का मौत का जिक्र करके तो बाद में हंस हंस के वही बात करना। तो जी किसी की बात फ़याज़ साहब सुना रहे थे और बता रहे थे कि दो छोटे छोटे बच्चे सोए हुए थे और शायद उनको सांप ने काट लिया। सुबह उठे हैं तो जो बच्चा तिलावत कर रहा था तो उसने कहा मेरे शायद होंठों को कुछ हो रहा है। तो जो साथ दूसरा बच्चा था उसने कहा मेरे गले को कुछ हो रहा है। तो जब लेके हॉस्पिटल गया तो उन बच्चों की डेथ हो गई है। पता नहीं किस तरह बेचारों को सांप ने डसा। आपको पता है ना, वे एक बार जब हमने भी इसी तरह देखा था कि किसी ने पालक ला हाँ के जी। ना फ्रिज में रख दी थी और पालक में कहीं सांप का था बच्चा। तो वो जो है ना वो दूध पड़ा था पतीली में, वो दूध में चला गया और माँ ने बच्चों को दूध दिया और बच्चों का दूध पीते ही डेथ हो गई। इस वजह से कहते हैं सब्जियां वगैरह भी लेके आई, ये पालक, मेथी, ऐसी ग्रीनरी वाली सब्जियां तो उनको बिल्कुल डायरेक्ट फ्रिजों में ना रखें कि अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई सीन हो। तो बाद में जो बात जिस पे मैं करना चाह रही हूँ, तो बाद में हंस हंस के तुस मैंने बिस्तरा बिछा के दिता थे कि ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੁੜਕ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, मैं कितने लुढ़क ना जावा, मैं इदा ना हो जाए मैंने सप लड़िया तो मैं लुढ़क जावांगा। मतलब अल्लाह ताला माफ़ करे, माफ़ करे। कभी भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। कहते 24 घंटे में ऐसी घड़ियाँ होती हैं कुछ जो कबूलियत का टाइम होता है। उसके बाद फिर जहाँ छलियाँ भुनी जा रही हैं और हुमैरा बता रही है कि ये जो छली के बाल होते हैं ना, इनको बॉयल करके ना
शायद ये गुर्दों के लिए बता रही है, ये मैंने भी सुना हुआ है, ये किसी बीमारी के लिए काम आते हैं। इनको जो है ना उबाल के वो पानी पीते हैं तो उससे शायद ये गुर्दों का ही कोई शायद है सीन। तो उसमें ये हंस हंस के इतना मजाक उड़ा रहा है और कह रहा है हाँ जी डॉक्टर है कि पुट्ठी सीधी ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ करना किते तुसी लुढ़क ना जाना ਇਹਦੇ तुसी सुनोगे। मतलब उसके लिए ये लुढ़क जाना एक छोटी सी बात है, लुढ़क जाना वो मरने को कह रहा है। अपना भी वही बात कर रहा है कि मैं लुढ़क ना जाऊं, मर ना जाऊं। अल्लाह ताला माफ़ करे किसी जवान बच्चे को कभी सोई को भी देर ना हो। तो फिर आगे हंस हंस के मजाक कर रहे ते लुढ़क ना जाना ते तुसी अगर खाओगे तो लुढ़क ना जाना, ऐ ना होवे साढ़े ते केस करवा देवो तुसी आके ते ਇਹਦੇ के लिए फिर तुसी खुद जिम्मेदार जे। इंदियां तुसी पुठियां सीधे जड़ी वो तो हम खुद ही कहते हैं कि ये उल्टे सीधे बातें करती रहती है। तो क्या इसकी बात पे किसी ने क्या अमल करना, ये कौन सा भी हकीम है, नीम हकीम खतरा है जान। तो ऐसे बंदे की बात पे क्या करना। लेकिन मुझे इसके अल्फाज सुन सुन के ना हंस हंस के मजाक कर करके ते ऐ ना होवे साढ़े ते केस करवा देना, ऐ ना होवे साढ़े ते इदा कर देना, तुसी अपने खुद जिम्मेदार जे, लुढ़क लड़क जाओ तो तुसी अपने खुद जिम्मेदार जे, साड़ा ना ना लेना, ये ना करना वो ना करना। इतनी जाहिलियत के अभी तुम किसी बच्चों की मौत का जिक्र कर रहे थे कि उनको सांप काट गया और वो बच्चे मर गए, अगले लम्हे तुम अपने लिए वो अल्फाज लेके खड़े हो गए कि जी मुझे सांप ने काट लिया तो मैं ना लुढ़क जाऊं। अगले लम्हे तुम दुनिया को जो देखने वाले व्यूवर उनको लुढ़काना शुरू हो गए। कोई खुदा का खौफ करो। तो तुम लोग तो खुद जाहिल हो, दालें बनाते हो बग़ैर धोए बनाते हो, जो कुछ भी करते हो कभी तुम लोगों को पता ही नहीं है कि क्या चीज़ को वॉश करना है, किस तरह साफ़ सुथरा करना है, किस तरह बनाना है। तो फिर तुम लोग उठ के तो मजाक उड़ा रहे हो। बातें पहले बात तो अपने घर को संभालो ना, पहले घर को देखो। जो आपके घर की औरतें उन्होंने कभी दाल उनको गवारा ही नहीं है कि उधर स्मेरा है वो वॉश करके दाल को भगो के अच्छी तरह साफ़ सुथरी करके वो दाल बनाती है, इधर हुमैरा वो इस तरह बनाती है। और आपकी अम्मी जान और जो भाभियाँ हैं वो बग़ैर धोए। और उस दिन तो इन्होंने हद कर दी, मसर थे तो वो तराजू नहीं होता, तराजू के पलड़े में रख के इनकी अम्मी जान ने वो मसूर और वो पुराना जो होता है ना ये बट्टे, नहीं सिलवटा नहीं, ये बट्टा जो होते हैं ना ये नाप करने वाले, किलो का 2 किलो का वो कहीं किलो का लेके और उन्होंने अल्लाह की बंदी ने कभी जाके देख लीजिएगा इनकी वीडियो, उसको लेके वो पूरे मसर जो होते हैं ना उन पे इस तरह रगड़ा है, रगड़ के बाद में उसको इस तरह छट के तो उसी तरह जाके ये आसिया है वो भी उसी तरह दालें डालती है। ये भी कभी इन अल्लाह की बंदियों ने दालें वगैरह नहीं वॉश की नहीं दी। आपको भी आपके घर की चीज़ें नहीं हैं, आप बाज़ार से ख़रीद के लाते, आपको क्या पता बोरियां खुली पड़ी हुई हैं, उनमें चूहे गए हैं, उनमें सांप गया, उनमें काकरोच गया, उनको कहाँ से ये चलती हैं चीज़ें, कहाँ बिजाई होती, कहाँ से निकलती है तो फिर कहाँ शॉप में आती, कहाँ से हमारे घरों में आती है। तो इस वजह से हर चीज़ को मजाक बनाना, हंस हंस के वो बेचारे कमर भाई के सिट्टे उस दिन से ये लगी हुई थी, जाके कच्ची छलियों को चीर चीर के देख रही थी और आज वही कच्ची पक्की दूधिया सिट्टे वो लेके आ गई और आज वो भून भून के वो खाएगा। तो वो ये कह रहा है सबसे बड़ी मैं खाऊंगा छेले, सबसे बड़ी मैं खाऊंगा। वो कह रही हाँ मैं 2 खाऊंगी। और तेरी शादी ते भी इदा करना, लोग टिक्का बोटियां दा करते हैं तो असी ना छलियां बना के ना एक छली फड़ा देवांगे। तो मतलब ये आने वालों की जलालत तजलील। तो आने वाले मुझे लगता है घर से ही खाना खा के आ जाए। उन्हें क्या ज़रूरत क्या आपकी शादियों में आके वो एक सिट्टा लेके, और वो बाजियाँ जो इसकी शादी पे तैयार है ना वो भी बस सुन ले। हाँ उनको भी वही सिट्टे ही मिलने हैं जो आने की कोशिश करी। हाँ तो अभी भी कह रहा है वो मेरी बहन है तो उनके लिए मैं जा रहा हूँ। हाय माँ शक्करे जाए बहन के लिए, भाई शक्करे जाए। तू अपनी बहनों का तो भाई है नहीं। तुम लोगों ने पहले जो बहनें बनाई उन बेचारियों की क्या दुर्गत बनाई हुई है उन्हें नहीं पता। मैं कहती हूँ वो बहनें बेचारी वो है कि तुम्हें कमेंट कर करके बताएं और उन लोगों को बताएं कि ये ऐसे भाई हैं, ये लोगों की बहन औरतों को पहले बहनें बनाते फिर गाली गलोच करते हैं, फिर उन बेचारियों को वो जलील करते हैं कि वो बेचारियाँ खुद शर्मिंदा होती है कि ऐसे लोगों की हम बहनें बनी थी। तो आप लोगों का ना इधर ही सारा कुछ है, सबको ही पता है क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो कल जी इतनी पार्टी हो रही थी, इस खुशी में पार्टी तो बनती है तो वही समोसे बना के और सास बहू समोसे बना रही थी और आसिया आहिस्ता आहिस्ता आगे पूरा ख़ानदान लेके बैठ गई। और वही बात है कि
समोसे। ज़ाहिर है दादी बना रही थी, चाची बना रही थी। चाची बड़े दिल वाली औरत है, उसको मैं अप्रिशिएट करती हूँ। जो बात है करने वाली, किसी की अप्रिशिएट करने वाली, वो रेसिपी भी बनाएगी ना, सबको ही खिलाएगी। हाँ जी। ऐसी बात है, जो किसी की सिफ्त है उसको करना चाहिए बयान। तो फिर उसने सबको वही चटनी बनाई है और समोसे दिए हैं, बना के दिए हैं फ्राई करके। तो फिर आ गई है आसिया, सबको चटनियाँ डाल के और एक एक समोसा उठा के दी। तो वही बात आ गई कि हाँ जी असी भी तो हिस्सा पा लिया ना। वो पहले ज़माने में ना होता ਅਸੀਂ ਵੀ था। ਤਾਂ चटनी पाई है ना। हाँ जी, वो पहले ज़माने में ना किसी को अगर बड़ी कोई औरत कोई भी हो जिसको समझ हो, तो वो मुझे बताइएगा कि शादियों, अब तो लोग हज़ारों में शादियों पे जाते हैं ना, जाके वो कहते हैं देते हैं पैसे। तो पहले होता था वक्त के 20 और 21 रुपया डाल के देते थे। तो जो ऐसे लोग होते थे उनको कहते होते थे कि 20 किसी के और बीच में 1 रुपया डाल के वो कहते थे लो जी मेरी तरफ वो पा के तो 21 कर लेना है। हाँ। तो ये जो हमारी आसिया है ना, ये वो हिस्सा डालती है कि महविश बना रही है समोसे। फिर अम्मी जान ने तलना शुरू कर दिए हैं, तो वो आ गई है। फिर वो एक एक दो दो चम्मच जो है उसने रायते के डाले हैं, जो चटनी बनाते हैं, और साथ में इन्होंने बच्चों को खिलाया। तो आपको जो कमेंट आया हुआ था क्या है कि ये लोगों के दांतों पे बातें करती है, उस पर जो कमेंट आया था। हाँ जी, कि उसने तो सारा कुछ ही खोल के रख देती है कि अब असलम वीर के उसने दांतों को पूर्ण पतन करके रख हाँ देते। जी, उधर बाजी का हो जाता है, इनको शुगर है, अब इनके दांत, अब उनके तो दांत लग गए। उस दिन ये भी कहा बवासीर है। कि अब ये खाए कि अब उन्होंने दांत लगवा हाँ लिए हैं, जी। साथ में ये भी बताया है। तो अल्लाह की बंदी ने फिर अम्मा जी का भी बताया कि अम्मा जी की तबीयत खराब है, तो उनके लिए लेके जाना है, उनको दवाई देनी है। तो मेरे तो बाजी दे बारे नहीं आती, अम्मी ते अम्मा जी ते अली दे बारे आ जाते हैं। चलो भी अच्छी बात है। तो किसी के बारे आके तो दवाई लेंदे रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।